अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे, हमारे पास कोई भी चीज़ जो है ना वो नामुमकिन नहीं है। हर चीज़ मुमकिन है बशर्ते कि आपके अंदर उस चीज़ को करने का ज़ौक़ शौक़ पाया जाए। तो मैथ भी हमारे पास जो है ना वो एक गेम ही है, एक पज़ल गेम है। अगर आप उसको सॉल्व करने का मेथड समझ लेते हैं तो फिर आपको मैथ मुश्किल नहीं लगती। जैसे कि कल आप लोग के कुछ क्वेश्चन थे, उनमें हम लोगों ने जो बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया और फिर उसको सॉल्व किया। कुछ यहाँ पे भी हम लोग ऐसी ही नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फेस करने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा मेथड हमारे पास चेंज इस वजह से हो रहा है कि वहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे हर किस्म को आपको मिलेंगे कि हाईएस्ट पावर आपके पास 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1, यानी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बायो क्वाड्रेटिक एट अ टाइम इकट्ठे हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे लाएंगे। तो अगर हम इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हम क्या मिलता है, एक्स की 4 को जब एक्स की 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स की 2 मिल जाएगा। फिर 2x की 3 को जब एक्स की 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स मिलेगा। यूँ हमारे पास कुछ फेस ऐसा बनेगा इक्वेशन का कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2/x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली भी 2 वैल्यू हैं, जो स्क्वायर में है वो भी 2 वैल्यू हैं, लीनियर में भी 2 वैल्यू हैं, कांस्टेंट भी है। तो हम इकट्ठा करते हैं इसको। देन आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 0। इमेजिन करें कि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x जो है वो जस्ट क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, और एक्स माइनस 1/x जो है ना वो हमारे पास एक्स है। अब हम लेट करते हैं कि x माइनस 1/x जो है वो y की इक्वल है। तो जब स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू निकालते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। पुट करने से आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई इक्वल टू 0, क्योंकि आपके पास प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास जस्ट 2 वैल्यूज़ हैं, सिंपली आप y कॉमन लेंगे तो y इंटू वाई माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 या फिर y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। आपने क्या लेट किया था, x माइनस 1/x इज इक्वल टू वाई। जब हमने y की वैल्यू निकाल ली है हम यहाँ पे पुट करते हैं। आइए देखते हैं कि हमारे पास किस किस्म का फेस बनता है। जब हम y को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है, 0। जब 0 पुट करते हैं आप देखें आपके पास क्या है, x माइनस 1/x। एलसीएम लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे आप देखें तो x जो है वो जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं, 1 को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस 1 आ जाता है, क्योंकि जब भी कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ क्या लगता है, प्लस माइनस लगता है। नेक्स्ट आपके पास y इज इक्वल टू 2 था। अब हम y की जगह क्या पुट करते हैं, 2। जब y की जगह 2 पुट किया है तो क्वेश्चन कैसी बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखें तो आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। फैक्टराइज नहीं कर सकते तो या तो इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया यहाँ पे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 और c इज इक्वल टू माइनस 1। फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, माइनस फार्मूले वाला b की जगह पे माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और a की जगह पे 1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 प्लस 4, क्योंकि माइनस का 4 था अंदर माइनस का 1 था, प्लस का 4 हो गया डिवाइड बाई 2। 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाई 2। 2 को कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सोल्यूशन सेट क्या निकलेंगे, प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। सेम यही चीज़ है आपके पास 2x⁴ प्लस x³ माइनस 6x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको भी आप डिवाइड बाय 2 करते हैं। डिवाइड बाय 2 करने से क्या मिलेगा आपको 2x² प्लस x माइनस 6 प्लस 1/x प्लस 2/x² इज इक्वल टू 0। जो सेम है उनको इकट्ठा करते हैं तो 2x² प्लस 2/x² प्लस x प्लस 1/x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 को कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा आपके पास x² प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1/x माइनस 6 इक्वल टू 0। लेट करते हैं कि x प्लस 1/x जो है इक्वल टू y है। अब पुट करते हैं पहले स्क्वायर लेते हैं ताकि हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू मिले। स्क्वायर लेने से आपको क्या मिलेगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू y²। प्लस का 2 था दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आप पुट करते हैं वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 2 इंटू y² माइनस 2 प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। 2y² 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² माइनस 2 2 ज़ार 4 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। 2y² प्लस y और माइनस का 4 माइनस का 6 आपस में प्लस होंगे तो क्या आएगा माइनस का 10। फैक्टराइज हो सकते हैं। हम फैक्टराइज करते हैं 2y² प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 10 ज़ार क्या होता है 20 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 20 प्लस माइनस करो तो 1 आता है। y कॉमन लेंगे 2y प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लेंगे 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। 2y प्लस 5 इंटू y माइनस 2 इक्वल टू 0। 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू माइनस 5 और y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू माइनस 5/2। अब फिर हमारे पास y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने क्या लेट किया था, हमने कहा था कि x प्लस 1/x जो है इक्वल है y के। y की वैल्यू पुट करते हैं देयरफॉर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। एलसीएम लेते हैं क्या आता है x² प्लस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 2। यहाँ से आपके पास x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। x माइनस 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट लेते हैं तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाता है, फिर x इज इक्वल टू 1 आ गया। देन आपके पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस 5/2। एलसीएम लें x² प्लस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू माइनस 5/2। एलसीएम लेने से जो चीज़ आपको मिली फिर आप क्या करते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 5x। माइनस का 5x है दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप देखें तो 2 2 ज़ार क्या होता है 4 और 4 में 1 प्लस करो तो क्या आता है 5। 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या आएगा x प्लस 2 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा। और यूँ हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या निकलेंगे 1 माइनस 2 और माइनस 1/2। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपको क्या दिया गया है। अच्छा, अब आप लोगों ने इक्वेशंस जो है वो पढ़ी। सिंपल आपके पास जनरल इक्वेशन थी, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, साथ आपकी एक रेडिकल इक्वेशन होती है। रेडिकल में आपके पास क्या होता है, या इसका आप रेसिप्रोकल में बोल दें जैसे भी, कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो कहाँ पे हों, पावर में दिए गए हों। अब आप देख सकते हैं कि हमें x कहाँ पे दिए गया है, इसकी पावर में दिए गए। हमने उसकी पावर को सॉल्व करते हुए हमने वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया 4 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 4 इंटू 2x की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1 अलग कर दिया हमने, माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 की पावर 1 था तो वो 2 के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होने से क्या आएगा 8। और ये आपके पास यहाँ पे इशारिया का साइन नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई का साइन शो हो रहा है। 8.2 इंटू 2x 8 इंटू 2 की पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब लेट करते हैं कि 2x जो है वो y की इक्वल है, तो हम इक्वेशन कैसे बन जाएगा, या हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी
8y² माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 8 1 ज़ार 8, 9 जो है उसमें क्या है कि 8 में 1 प्लस करो तो 9 आएगा और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा। दोनों हम माइनस के लेते हैं, माइनस का 9 भी चाहिए और प्लस का 8 चाहिए। 8y कॉमन लेते हैं तो y माइनस वन कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 8y माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1/8, y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू निकल आई हैं। अब आपने क्या लेट किया है, आपने लेट किया है कि हमारे पास 2 की पावर x इज इक्वल टू y है। पुट करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 1/8, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। अब 8 जो है उसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना बनेगी, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 है, डिवीजन में है, ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब देखिए तो बेस सेम हो गई है तो x इज इक्वल टू -3 आ गया। नेक्स्ट आपके पास है 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। आप लोगों ने 9th क्लास में ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी आपके पास 1 आता है तो इसका मतलब है कोई भी जो भी बेस है उसकी पावर क्या है, 0। 0 हो तो किसकी इक्वल आ जाता है, 1 के। अब x इज इक्वल टू 0 आपके पास आ गया, क्योंकि 2 की पावर अगर 0 लेते हैं तो अब हमारे पास बेस सेम होती है और x की जो वैल्यू है वो 0 निकलती है। यूँ सोल्यूशन साइड क्या निकले हैं, 0 और -3। हमारे पास जो है वो क्लियर हो गया है कि हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या निकला है, 4 और 2। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो है वो सेम मेथड से होते हैं। अब यहाँ पे आपको देखें तो आपको सारे फैक्टर दिए गए हैं, आपने खुद ही इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है कि आपके पास जो दो वैल्यू हैं, 4 वैल्यू हैं तो 2 ऐसी वैल्यू का सम करना है कि इक्वल में रहें, यानी आपके पास इसमें जो यूँ कहें एडिशन प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो कि अगर आप उसको प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो आंसर सेम आना चाहिए दोनों साइड पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, 1 - 5 करते हैं तो 4 आता है और 3 - 7 करते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है, माइनस का 4। यानी हम लोगों ने मल्टीप्लाई कौन कौन से फैक्टर को करना है, x+1 को x-5 से करना है और x+3 को x-7 से करना है। आइए देखते हैं क्या है आपके पास। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x², फिर x को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5x, फिर +1 को करते हैं मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, प्लस का x, प्लस माइनस माइनस -5। नेक्स्ट आपके पास क्या है, x² -7x + 3x -21 इक्वल टू 192। अब आपके पास क्या आएगा, x² -4x -5 इंटू x² -4x -21 इक्वल टू 192। आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में हमारे पास x² -4x है, दोनों में है, दोनों जो ब्रैकेट्स हैं। अब इसको हम लेट कर लेते हैं कि x² -4x जो है वो y की इक्वल पुट करते हैं। जब y की इक्वल पुट करेंगे तो कुछ ऐसा फेस बनेगा, y -5 इंटू y -21 इक्वल टू 192। अब आप y को y से मल्टीप्लाई करो, y², फिर -21y -5y प्लस 105 और 192 को इक्वल के दिस साइड पे लेकर आएंगे तो -192 इक्वल टू 0 आ गया। अब इकट्ठा करते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं तो y² -26y -87 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 87 है, 87 है तो कुछ ऐसा आप लोगों ने फैक्टराइजेशन ऐसे करनी है कि प्लस माइनस करने से 26 आपको मिले, मल्टीप्लाई करने से -87 मिले। हम 29 में से 3 को माइनस करते हैं तो 26 माइनस का आता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 87 आता है। y कॉमन लेंगे, y कॉमन लिया तो y -29 और प्लस का 3 कॉमन लिया तो y -29 इक्वल टू 0 आ गया। y -29 इंटू y प्लस 3 इक्वल टू 0, y -29 इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 29 और y इज इक्वल टू -3 आ गया। आप लोगों ने क्या लेट किया था, x² -4x इज इक्वल टू y की जगह वैल्यू पुट करते हैं, x² -4x इज इक्वल टू -3 इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x² -4x + 3 इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि आपके पास जब 1 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 3 आता है। दरमियान में आप देखें तो हमने माइनस का 3 माइनस का 1 लिया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आएगा और जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। कॉमन लें पहली दो वैल्यू में से, एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 3 और फिर माइनस 1 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू 1। और या फिर आपके पास क्या होगा, एक्स माइनस 4x इज इक्वल टू 29, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज तो हमारे पास हो नहीं सकता, हमने इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है। माइनस फार्मूले वाला और माइनस बी की वैल्यू वाला, तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 29 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 प्लस 116 डिवाइड बाई 2। प्लस करने से क्या मिलेगा आपको, 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 132 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से आप देखें तो जब आप इसके स्क्वायर रूट लेते हैं यानी फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये कंप्लीट तो नहीं हो सकता, हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 13 डिवाइड बाई 2 कॉमन लेते हैं तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइड बाई 2 टू कैंसल, तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 1 और 3, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट निकले। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, इसमें आपको क्या दिया गया है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 8 और एक्स प्लस 5 प्लस 306। अब यहाँ पे आप देखें तो माइनस का 1 माइनस का 2 क्या आएगा, माइनस का 3 और माइनस के 8 में से माइनस के 8 में प्लस 5 करते हैं तो माइनस का 3 आता है, ये आप देख सकते हैं। तो यूँ हमारे पास हमने कौन कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पहली दो को करना है और नेक्स्ट दो को। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को माइनस 2 से किया तो माइनस 2x, फिर माइनस 1 को एक्स से किया तो माइनस एक्स, और फिर माइनस 1 को माइनस 2 से किया तो प्लस का 2। नेक्स्ट आपके पास एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को प्लस के 5 से करेंगे तो प्लस 5x माइनस 8x माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको हम पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई पुट किया तो क्या मिलेगा आपके पास, y प्लस 2 और y माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं तो y को y से मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर, y को 40 से करोगे तो माइनस 40y प्लस 2y माइनस 80 प्लस 360 क्या आता है, y स्क्वायर माइनस 38y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। अब कुछ ऐसा प्लस माइनस करें कि 38 आए, मल्टीप्लाई करें तो 280 आए, 28 प्लस 10 करें 38 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 280 आता है। y कॉमन लेते हैं, y तो y टू वाई माइनस 28 माइनस 10 कॉमन लेंगे तो y माइनस 28 इज इक्वल टू 0, y माइनस 28 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 28 और y इज इक्वल टू 10 आ गया। अब आपने क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 किया हमने, क्योंकि आप जब 1 और 10 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 10 आता है, और जब माइनस के 5 प्लस 2 करोगे यानी माइनस के 5 में प्लस 2 करोगे तो माइनस का 3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 ही आएगा। पहली वैल्यू में से एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, -2 और -5। या फिर आपके पास हम पुट करते हैं 28 को y की जगह पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28, इक्वल के दूसरी साइड पे जब लेकर जाएंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा। अब आपके पास मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 28 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 3 आए। हम 7 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आता है, और 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है। एक्स कॉमन लिया, एक्स इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4 और 7, तो हमारे पास क्या निकलेंगे,
इसके सोल्यूशन सेट -2, 5, -4, 7। आई होप समझ आ गए होंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए और मैथ जो है वो आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितने भी क्वेश्चन आप करते हैं, अगर आप उनके 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर मेरे ख्याल में आपको वो चीज़ नहीं भूलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह नेगबान।